हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 14 नंबर का पेपर है। देखिए यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक एग्जाम के अंदर एक स्टूडेंट ने 40 मार्क्स उसको ऑब्टेन है प्राप्त किए और 20% मार्क्स से वो फेल हो जाता है। पास होने के लिए टोटल जो परसेंटेज में चाहिए वो चाहिए 40। देखिए इसको मार्क्स कितने मिले, 40 नंबर लेके आया और 20% से फेल हो गया, यानी इसको 20% और मिलते तो पास होता। ये कह रहा है पास होने के लिए चाहिए 40%। ठीक है, इसका मतलब 20% और आते तब पास होता। तो ये जो 40 नंबर है, ये कितने परसेंट की वैल्यू है? 20 की, क्योंकि ये 20 तो लेके आया, 20 से फेल हो गया। तो 40 जो नंबर है वो 20% की वैल्यू है। हमें पूछा मैक्सिमम, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मैक्सिमम आ जाएगा 200। अगला देखिए, सीरीज दी है 1 - 7 + 2 - 8 + 3 - 9, इस टाइप से कह रहा है इसके 100 टर्म है। तो इसका सम पूछा है। देखिए पॉजिटिव वाली एक साथ लीजिए, 1 + 2 + 3 + 4, 100 है तो 50 ये टर्म होंगे, 50 दूसरे वाली सीरीज के। तो लास्ट जो टर्म होगा ना वो हमारे पास क्या होगा? 50। लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। दूसरी सीरीज चल रही है -7 -8 -9 -10, इस टाइप से। ठीक है, 50 इसके टर्म होंगे। सम यदि आपको निकालना है, यहाँ पे डिफरेंस देखें, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ये डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे कितने का? एक का। तो समांतर श्रेणी चल रही है। एन पदों का सम निकालें एसएन, तो ये होगा n/2। तो टोटल टर्म 50, तो 50/2 यानी n/2 a + l। तो ये हो जाएगा 50/2 यानी 25 इंटू a + l, तो 1 + 50 यानी 51। यहां से इनका हम सम निकालें, ये भी 50 होंगे, तो n/2 यानी 25 इंटू, यहाँ पे देखिए लास्ट टर्म नहीं है तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, 2a + n - 1 इंटू टी। बात एक ही है। ठीक है, तो 7 का डबल 14, तो -14 प्लस n - 1, तो टोटल टर्म 50, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 50। -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 49 इंटू -8 में से माइनस करोगे -7, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे जो d है वो कितना है? 1। तो इंटू में क्या आ जाएगा? सॉरी, माइनस का 1। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 25 इंटू, देखिए -49 और माइनस के 40, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 63। इन दोनों को हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 25 गुना 50 1250 और 25 1275। ये माइनस के 25 गुना 60 1500 और 25 गुना 3 75, तो ये आगे 1575। तो माइनस के हमारे पास कितने बचेंगे? 300। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, एक कार है, वो कह रहा है रिपेयरिंग के बाद उसकी स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर। इससे पहले उसकी थी 72 किलोमीटर पर आवर, रिपेयरिंग होने से पहले। रिपेयरिंग के बाद कह रहा है 3 घंटे में x किलोमीटर जाएगी। यहाँ से देखिए स्पीड अपने पास है, टाइम अपने पास है, तो ये x किलोमीटर डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर ले सकते। डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इंटू टाइम। तो ये यहाँ पे डिस्टेंस ये कवर की होगी 324 किलोमीटर। ये हमारे पास किसका मान है? x का। इसके बाद कह रहा है रिपेयरिंग करने से पहले वो 5x किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगी। तो पहले हम 5x की वैल्यू निकालें, ये होगा 324 इंटू 5, तो ये तो दूरी। और इससे पहले स्पीड कितनी थी? 72। टाइम पूछा है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 4 से 18 बार, और ये भी 4 से 81, 9 से 2 बार और 9 से 9 बार, तो ये आ गया 45/2। डिवाइड कर देंगे, 22 दूनी 44, तो 22 घंटे। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1/2, इसको हम चेंज करेंगे मिनट में, तो 60 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 30 मिनट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सिंपल है। आगे देखिए, कह रहा है रितिका ने 30 रुपीज पर केजी मूल्य पे x केजी गेहूं परचेज किए। 1 केजी का प्राइस 30 है, टोटल x है, 2 किलो खरीदने होते तो 30 गुना 2 60। यहाँ पे x है तो टोटल जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस होगी, टोटल जो सीपी होगी, ये हो जाएगी यहाँ पे कितनी? 30x। फिर कह रहा है x रुपए प्रति मूल्य से 8 केजी बेच दिए, फिर रिमेनिंग उसने बेच दिए 45 पर केजी से। तो उसका जो प्रॉफिट था वो 10% है। कह रहा है 45 पे कितने गेहूं बेचे। देखिए पहले वो सेल कर रही है, यहाँ पे देखिए x के 8 केजी, तो 1 किलो को 8 में बेचेगी तो x को कितने में बेचेगी? 8x, ये सेलिंग प्राइस होगा। रिमेनिंग टोटल यहाँ पे देखिए x केजी थे जिसमें से 8 केजी सेल कर दिए, तो रिमेनिंग बचे हमारे पास x - 8 केजी। ठीक है, इनका जो 1 केजी का प्राइस 45, तो इंटू कर दिया तो टोटल प्राइस आ जाएगा, प्लस कर दिया तो टोटल सीपी आ गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक।
ये देखिए हमारे पास 8x प्लस 45x माइनस 360, ये हमारे पास क्या आ गया टोटल सेलिंग प्राइस। इसने कहा कि इसको 10% का प्रॉफिट हुआ, तो ये जो 30 था 30x, इसका हम 10% निकाल के प्लस कर दें या 110 निकाल लें, बात एक ही है। दो जीरो परसेंटेज से कटेंगे, ये आ जाएगा 33 है। यानी ये 10% का प्रॉफिट होगा तो सेल करेगा 33x में, और ये इक्वल में क्या आ जाएगी टोटल सेलिंग प्राइस, जो हमारे पास देखिए कितनी है 12x माइनस 360। ठीक है, 3 नहीं 45 होगा, सॉरी, तो ये होगा 53x होगा यहाँ पे। तो 33 इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस, तो हमारे पास बचे 20x और इक्वल टू में आ जाएगा 360। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 18। हमें पूछा है 45 रुपए प्रति केजी के मूल्य पर कितने ही गेहूं बेचे, x का मान कितना आ गया 18, पहले 8 बेच दिए थे। ठीक है, तो x टोटल थे कितने 18 किलो, इसमें से 8 पहले बेच दिए तो रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास 10 केजी। आगे देखिए, कह रहा है 16 नंबर है उनका एवरेज 35 है, बाद में पता चला कि 4 हमारे पास नंबर थे 18 17 24 35, इनको गलती से ऐड कर दिया जबकि इनको ऐड नहीं करना था, तो इनको हटा दे तो एवरेज क्या होगा। तो सभी का एवरेज क्या है हमारे पास 35, तो टोटल आ जाएगा 16 इंटू 35, 16 × 3 = 48, 480, 16 × 5 = 80। ठीक है, तो ये आ गया टोटल सभी का 560। ये माइनस करना है 18 प्लस 17, 35 प्लस 35 70 और प्लस 24 यानी 94, ये इसमें से घटा देंगे तो बाकी का हमारे पास सम आ जाएगा। ठीक है, तो 60 तो ये गए, बचे 34, वो 500 में से घटा दोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 466। कितने नंबर, चार हटा दिए, 16 टोटल थे तो रिमेनिंग कितने बचे 12, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 से 3 टाइम 36, फिर ये 106, फिर 8 बार 12 अंटी 96, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है पी और क्यू की जो इनकम है उनका रेशियो 1:2 है, क्यू और आर की इनकम का रेशियो 3:2 है। देखिए, पी क्यू इनका रेशियो है 1:2, क्यू और आर का है 3:2, तो इनका हम एक रेशियो निकाल लें यहाँ से, तो पी का यदि 3 होगा तो क्यू का 6 होगा और आर का कितना होगा 4, ये रेशियो आ गए। अब हमें आगे कह रहा है कि पी की इनकम का 1/3, तो इसकी टोटल इनकम 3 है, इसका 1/3 करेंगे तो आएगा 1। पी की इनकम का हाफ, तो इसका जो हाफ करेंगे 1.5, इससे कह रहा है 4400 कम है, या रेशियो में कितना कम है 0.5, तो 4400 जो है वो हमें वैल्यू दी है 0.5 की। हमें कह रहा है क्यू की इनकम वो कितनी है 6, तो 6 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 0। ठीक है, 5 से 12 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 और 4 52, तो आंसर आ जाएगा 52,800। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है जेकेएलएम एक हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दिया है, के और एम इसके क्या है अपोजिट एंगल दिए, जेके और एमएल को आगे बढ़ा रहा है। देखिए इस टाइप से दिया गया है, जे के एल एम, यहाँ पे कह रहा है कि जेके को आगे बढ़ा दिया और एम एल को आगे बढ़ा दिया, तो ये एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, कहाँ पे मिलते हैं जेड पे। हमें कह रहा है जे से के तक 10 है, के से जेड तक 12 है, एम से जेड ये टोटल हमें दिया है 33, हमें पूछा है एल से जेड ये कितना होगा। देखिए दो ट्राइंगल है मेरे पास, एक ट्राइंगल मेरे पास है के जेड एल, ये बाहर वाला ये रेड वाला। ठीक है, ये पूरा ट्राइंगल लें जे जेड एम, तो इसमें ये जो एंगल है जेड पे ये तो एक कॉमन एंगल है। अब देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, ये तो ये एंगल जे है, तो इसका ये बाह्य कोण जो होगा, ठीक है, ये इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है, तो ये एंगल हमारे पास होगा जे और ये एंगल होगा हमारे पास एम। तो के किसके बराबर है एम के बराबर, तो यहाँ लिख दीजिए एम, जेड इनमें कॉमन है। ठीक है, फिर एल किसके बराबर है यहाँ पे जे के, तो ये दोनों जो ट्राइंगल है तीनों एंगल इक्वल, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर, तो इनकी साइड का रेशियो भी बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए के जेड अपॉन एम जेड इक्वल टू जेड एल अपॉन जेड जे। यहाँ पे देखिए के से जेड हमारे पास 12 है, एम से जेड हमारे पास 33 है, इक्वल टू जेड से एल, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, और जेड से जे, ये टोटल हमारे पास कितना है 12 और 10 22, तो 11 से 2 टाइम 11 से 3 टाइम 3 से 4, तो 4 इंटू 2 आंसर हमारा कितना आ जाएगा 8।
तो यहाँ पे हमें क्या करना था, सिमिलरिटी का रूल लगाना था। आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, इसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। अगला देखिए, यहाँ पे दिया ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर प्लस थ्री ए इक्वल टू 63, इसकी वैल्यू पूछिए। देखिए, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर प्लस थ्री ए, और इसमें मैं वन ऐड कर देता हूं, आगे भी वन ऐड कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अब आपको दिखाई दे रहा होगा कोफिशिएंट 1 3 3 1 किस में आते हैं, क्यूब वाले में। तो ये हमारे पास है ए प्लस वन का होल क्यूब, आगे है 64, तो 4 का क्यूब। यहाँ से ए प्लस वन इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ये पुट कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6, 9 6 15। अगला देखिए, टेबल दिया है यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट में जो ईयर में स्टूडेंट रीड कर रहे हैं उनका दिया है, स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे हमें पूछा है कि दिए गए गिवन ईयर में साइंस की पढ़ाई करे छात्रों की औसत संख्या। तो साइंस की बात करें तो इन सबको हमें क्या करना है, प्लस करना है। देखिए, 17 320 और 10 30, फिर ये 10 16 8 24 5 29 और 6 35, और कितने, 5 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये तो आ गया हमारे पास 70। और कह रहा है ये 2022 में स्टडी कर रहे छात्रों का टोटल नंबर, तो 2022 में इनको प्लस करना है। चलिए इनको प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, 9 5 14 और 6 20, 5 4 9 6 15, 15 और 7 22, इनका हमें रेशियो पूछा है, तो जीरो से जीरो कैंसिल, आंसर आ जाएगा 7:20। अगला देखिए, लाइन चार्ट यहाँ पे दिया हमें। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सही कौन सा नहीं है। पहला कह रहा है द एक्सपेंडिचर ऑफ आर इन ईयर y1 y2, तो ये y1 है, ये y2 है, ठीक है, ये y भूल गए सर लिखना। तो आर की बात करें तो ये वाला, ये 600 प्लस 500, तो ये टोटल हमारा कितना आ गया, 1100। तो यहाँ पे कह रहा था एक्सपेंडिचर ऑफ आर इन ईयर y1 y2 टुगेदर, तो ये हो गया 1100। अप्रोक्सीमेट पूछा है इज 81.66% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ एस इन ईयर y3 y4, तो इन दोनों में, तो ये तो हमारे पास है कितना 700, और ये कितना है 1200। तो कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट ये जो है 1100 वो 1200 को कह रहा है कि 81.66% है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, दो जीरो से दो जीरो, 110 में भाग देंगे तो ये कितने बार जाएगा, 9 बार। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो हमारा रॉन्ग है। सेकंड वाला चेक करें, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एस इज, तो एस का टोटल यहाँ पे फाइंड आउट करना है। 12 9 21 प्लस 8 29, सॉरी 8 नहीं, प्लस 7 28, प्लस 5 33 और प्लस 4 37, तो ये है 3700 डिवाइड बाई, ये कह रहा है 112.12% है किसका, टोटल आर का। तो आर का हम सम करें तो ये हो गया 1100 प्लस 800 1900 और प्लस 400 2300 और प्लस 1000 3300। तो यहाँ पे इसको फाइंड आउट करके देख लेते हैं। दो जीरो कैंसिल, डिवाइड करेंगे तो वन टाइम 33, फिर 40, फिर वन टाइम, फिर 70, फिर टू टाइम, तो ये हमारा अप्रोक्स इसके इक्वल आ रहा है। इसका मतलब कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट, तो ओनली वन। अगला देखिए, माइनस साइन प्लस कोसेक इक्वल टू 6। देखिए, साइन या ये अपने कोसेक को x मान लेते हैं, तो ये तो x है, और ये इसका उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा -1/x। ये आपको पता होगा कि कोसेक थीटा जो होता है वो होता है 1/sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू 6, हमें पूछा है x प्लस 1/x क्या होगा। तो एक बार जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 36, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे -2ab जो आएगा तो 2 आगे आके क्या हो जाएगा, प्लस, तो आ जाएगा 38। अब हमें प्लस वाला चाहिए, पावर हाफ करनी, तो आपको बता रखा है 2 ऐड करना और रूट लेना है। तो ये तो आएगा x प्लस 1/x, और इधर कितना आ जाएगा 40, उसका हम रूट ले लेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है ई एफ जी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और एफ पे जो है वो राइट एंगल है, ई एफ जी। ई से एफ हमें 10 दिया है, एफ से जी हमें दिया है 15। हमें पूछा है कॉसेक जी, ये 90, और ये एंगल पूछा है, ठीक है, कॉसेक। तो सबसे पहले क्या होगा, हाइपोटेनिस। तो ये देखिए 5 गुना 3 है, और ये 5 गुना 2 है। ये 3 हो ये 2 हो, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, 9 4 13, तो ये रूट 13 होगा कब, जब ये 3 हो और ये 2, तो 5 से गुना किया तो 5 से गुना। कॉसेक पूछा है, ये होता है कारण 5√13 अपॉन परपेंडिकुलर 10, तो 5 से 2 टाइम, आंसर आ जाएगा √13/। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 10% ईयरली रेट पे, जो चक्रवृद्धि ब्याज है
कब? जब उसको वार्षिक दर पे 10% का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कह रहा है एक्स परसेंटेज ईयरली कंपाउंडेड ईयरली अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर है। हाफ ईयरली रेट के ये बराबर है इंटरेस्ट के। तो कह रहा है एक्स का मान क्या होगा। देखिए कहना क्या चाह रहा है, जैसे अपने पास है प्रिंसिपल 100 रुपए, यहाँ से देखिए 10% यदि रेट होगी तो एक साल का सी आई दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा सी आई। इस ब्याज के बराबर है कौन सा? एक्स रेट वाला। कब? जब वो हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो। ठीक है, यहाँ से इसको अब आपको ज्यादा बेसिक वगैरह से नहीं जाना है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड वहां पे कैलकुलेशन करनी भी नहीं है, आप अप्रोक्स में चलिए। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि 10% ही रेट हो, हाफ ईयरली होगी तो आधी हो जाएगी 5%, और टाइम एक साल है तो डबल हो जाएगा कितना? तो इसकी कंबाइंड रेट कितनी होगी? 10.25। तो 100 जब मूलधन होगा तो ब्याज कितना आएगा? 10.25। ये तो ज्यादा है, इसके आसपास। इसका मतलब जो भी रेट है वो 5 से कम होगी, तो दो ऑप्शन आपके हट जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन से चेक कर लीजिए। 4.5 लेते हैं तो कंबाइंड रेट कैसे निकालते हैं? 2x और फिर x का स्क्वायर और बटे 100 बता रखा आपको। तो 4.5 का डबल करेंगे 9, फिर यहाँ पे पॉइंट, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 4 गुना 3 12, दो पे पॉइंट पहले ही और नीचे 100 लेते हैं तो ये 4 पे पॉइंट, तो ये तो आ रहा है 9.13, बहुत कम आ रहा है। इसका मतलब आंसर कौन सा आ जाएगा? बी वाला। तो इस टाइप से आपको एग्जाम में सोच रहा है, ना कि आपको बेसिक से चलना है। ठीक है, आगे देखिए। 100 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर? अब देखिए 100 और 120 के बीच की बात कर रहा है, 100 से मैं 120 तक की बात करूं, ठीक है, 20 120 तक संख्याएं तो होगी 20, इसमें जो 10 होंगी ना, 101 से लेके 119 तक बीच में जो 10 आएंगे वो क्या आएंगे? अपने पास ओड नंबर आएंगे। उनमें से आप चेक कर लीजिए, इवन नंबर तो क्या होगा? प्राइम नंबर हो नहीं सकता। तो वो हम चेक कर लेते हैं कौन से होंगे। तो आपको पता है 101 प्राइम नंबर है, फिर 103 प्राइम नंबर है, 105 होगा नहीं, 107 है, फिर 109 है। ठीक है, उसके बाद 111 ये भी प्राइम नंबर है, फिर 113, और फिर आएगा 115 होगा नहीं, 5 से डिवाइड, फिर 117 और 119 ये नंबर आते हैं। ये 17 गुना 7 है तो प्राइम नंबर नहीं। ठीक है, और ये 13 गुना 7 है, ये भी प्राइम नंबर नहीं। अब हमारे पास देखिए कितने बचे? 111 3 से डिवाइड है, ये भी प्राइम नंबर नहीं। तो कितने बचे? 5, तो ये हमारे प्राइम नंबर। ठीक है, बाकी तो इनको याद तो कैसे करना है ये तो आपको देखना है, छोटा सा नंबर है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 210 रुपए मार्क प्राइस वाली एक चेयर को 189 में सेल कर दिया, तो डिस्काउंट कितना दिया? तो यहाँ पे देखिए जितना डिफरेंस है वो डिस्काउंट है, तो कितने का डिफरेंस है? 21 का। और डिस्काउंट किस पे देगा? मार्क प्राइस पे, और इंटू 100, तो ये आ जाएगा कितना? 10%। आगे देखिए, लाइन चार्ट दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि जो सेविंग है वो है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये कह रहा है कि साल सीओडी में एवरेज इनकम, तो सीओडी में देखिए एवरेज इनकम ये वाली कितनी है? 1000 टोटल है, 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज इनकम आ गई कितनी? 500। एवरेज सेविंग के बीच में डिफरेंस, तो सेविंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए इनकम 1000 है, एक्सपेंडिचर कितना है? 300, तो सेविंग कितनी है? 700, डिवाइड बाई 2, एवरेज आ जाएगा कितना? 350। इनका डिफरेंस निकालना तो कितना आ जाएगा? 150। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है पहले और दूसरा दो सिलेंडर हैं, उनके जो वॉल्यूम का रेशियो वो है 32:9, ये इनका वॉल्यूम का रेशियो। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे कह रहा है इनकी हाइट 8 और 9 है, रेडियस हमारे पास नहीं है। मान लेते हैं पहले वाले की रेडियस कितनी है? R1, तो R1 स्क्वायर, और हाइट कितनी होगी? 8। दूसरे वाले की हमारे पास है R2, तो R2 स्क्वायर, और हाइट कितनी? 9। पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, 9 से 9 कैंसिल, 8 से कितनी बार? 4 बार। यहाँ से देखिए रूट लेंगे, इधर 4 नीचे 1 है, तो R1 अपन R2, ये हमारे पास रेशियो निकाल जाएगा 2:, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है सेकंड जो सिलेंडर है उसके बेस का एरिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेस क्या होता है? सर्कल, उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 22 into r स्क्वायर, ये 616, 22 से 2 टाइम और फिर 8 टाइम। आर स्क्वायर यहाँ से आ गया 28 into 7, 28 होता है 4 into 7 और into 7। तो यहाँ से देखिए रेडियस हमारे पास कितनी आ जाएगी? 14। दूसरे वाले सिलेंडर की जो रेशियो में कितनी है? 1, तो 1 की वैल्यू 14, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए सीरीज चल रही है, हमें इसका मान पूछा है। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक इसका आपको डबल दिख रहा है, फिर ठीक इसका डबल, फिर इसका ठीक डबल स्क्वायर चल रहा है। लेकिन ये कब आ सकता है? जब आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी हो ना, तब हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को चाहिए इस सीरीज में, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1 यदि इंटू में होगा तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी होगा, तो ये सीरीज हमारे पास बनती जाएगी। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस a कितना? 3, 3 से मल्टीप्लाई किया तो इस पूरे में 3 से मैं क्या करूंगा? डिवाइड, तो नीचे 3 आएगा जो a के ऑप्शन में।
ठीक है। अब देखिए, 3 से इसको डिवाइड कर दिया और 2 स्क्वायर माइनस 1 से इंटू कर दिया, यानी 3 से इंटू किया। ये है 2 स्क्वायर प्लस 1। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा 2 की पावर 4 माइनस 1। फिर अगला टर्म है 2 की पावर 4 प्लस 1। ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आएगा 2 की घात 8 माइनस 1। ये आपस में गुना होगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 16 माइनस 1। तो ये पावर क्या होगी, डबल होती जाएगी, तो लास्ट में आ जाएगा 2 की पावर 128 माइनस 1। तो इसका डबल 256 माइनस 1। अगला देखिए, यहाँ पे दिया है 6 कोट इक्वल टू 5 और ये हमें पूछा है। देखिए यहाँ पे इनका जो ऑर्डर है, घात है, वो सभी में सेम है, ठीक है। डायरेक्ट आप वैल्यू रख सकते हो, कॉस कॉस की जगह 5 और साइन की जगह 6। या आपको पता है कि कोट यहाँ पे दिया है, तो कोट हमारा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस निकालें तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का 25, दोनों को प्लस करोगे तो रूट 61। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। 6 इंटू, यहाँ पे देखिए कॉस, कॉस क्या होगा, आधार बटे कर्ण, प्लस साइन क्या होगा, लंब बटे कर्ण, बटे 6 आधार बटे कर्ण, माइनस 4 इंटू एल बटे कर्ण। तो ऊपर भी एलसीएम किया आएगा, नीचे भी, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। बस आपको ये पुट करना है। तो डायरेक्ट भी आप यहाँ पे कॉस और साइन की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस कितना है, 5, तो 6 गुना 5 30, प्लस लंब 6 बटे 30, माइनस 6 गुना 4 24, तो 36 बटे 6, यानी आंसर आ जाएगा 6। अगला देखिए, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी कह रहा है कि सर्कम सर्कल की रेडियस 14 है, तो ये होती है साइड अपॉन रूट 3। तो रूट 3 इधर आ जाएगा, तो हमारे पास इसकी जो साइड आएगी वो आ जाएगी 14 रूट 3। हमें कह रहा है कि इस ट्राइंगल की मीडियन, मीडियन या परपेंडिकुलर जो भी पूछे, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सब कुछ बराबर होगा। ये होता है रूट 3/2 इंटू साइड, और साइड कितनी है, 14 रूट 3। तो ये आ जाएगा 7 गुना 3, यानी 21। आगे देखिए, 12 मेल किसी वर्क को 8 डेज में और 4 बॉयज 40 डेज में कर रहे हैं, तो कह रहा है 9 बॉयज और 3 मेल कितने दिन में करेंगे। देखिए 12 मेल ये कर रहे हैं 8 में, एक दिन में करवाना तो मल्टीप्लाई करेंगे, पता रखा है। 4 बॉयज 40, तो इनको मल्टीप्लाई कर, तो ये भी एक दिन में करेंगे। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 4 से 3 टाइम, 8 से 5 टाइम। तो मैन और बॉयज की जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास आ जाती है 5:3। एक आदमी एक दिन में 5 यूनिट करेगा, तो लड़का कितना करेगा, 3 यूनिट करेगा। टोटल निकालें, एक आदमी एक दिन में 5, तो 12 है, तो 12 गुना 5 60 यूनिट करेंगे, और 8 दिन तक काम किया, तो ये टोटल आ गया। हमें पूछा 9 लड़के, एक एक दिन में 3, तो 9 कितना करेंगे, 27। एक आदमी एक दिन में 5, तो 3 कितना करेंगे, 15। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 40। 6 से 10 टाइम, 6 से 7 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 80/7। आगे देखिए, यहाँ पे दिया हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, एक्स से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा माइनस का 1/x इक्वल टू 8। फिर एक्स क्यूब से इधर डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, यानी इसका क्या करना हमें, होल क्यूब। तो 8 का क्यूब करेंगे 512, और इसी नंबर का 3 गुना, माइनस तो आगे आगे प्लस हो जाएगा, कितना, 24। तो आंसर आ जाएगा 536। अगला देखिए, एक सर्कल है, रेडियस 10 है, कह रहा है कि ये कोड पे वर्थ की एक हमें कोड दी है, परिधि जो है वो 20 सेंटीमीटर लंबी है, तो रेडियस 10 है और इसकी डबल है, इसका मतलब वो क्या होगा, डायमीटर होगा, ठीक है। तो डायमीटर है, वो सर्कमफ्रेंस पे एंगल जो बनेगा वो हमें पूछा है, तो वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। भाई ये डायमीटर है, तो ये सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी बनाए कितना होगा, 90 डिग्री। आगे देखिए, कह रहा है कि सर्कल की जो कोड है ए बी वर्त की त्रिज्या के बराबर है। ये हमारे पास रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये इसकी कोड है, ये भी रेडियस के इक्वल है। तो कह रहा है कि सेंटर पे जो एंगल बनाएगी, तो ये तीनों साइड इक्वल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है किस साल के अंदर, इन विच ईयर डिड द कंपनी गेन द मिनिमम अमाउंट, सबसे कम कब मिला। एक हमें दिया है ग्राफ, ये तो इसको रिसीव हुए और ये इसका खर्चा है, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 2 का, सबसे कम यहाँ आ रहा है 2019 में। अगला देखिए, चलिए ये पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।